नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, कि भाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हम बात करेंगे एक दूसरा कि कैसे हम सुलझा सकते हैं ओबेसिटी, जो मोटापा आ रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं, अभी पूरा हाइप काय में चल रहा है। वेट लॉस ड्रग्स आ गए हैं और उसका बिलियन डॉलर मार्केट है। और पिछले या 2 महीने पहले अक्टूबर में मॉन्जोरो, जो कि एंटी ओबेसिटी ड्रग है, वो सेल नंबर 1 हो गया। इंडिया में 100 करोड़ का सेल हुआ है मॉन्जोरो का अक्टूबर 2025 को। इतना फास्ट जा रहा है क्योंकि हमारा जो ओबेसिटी है, मोटापा बढ़ रहा है। और उसके कई वजह है, आपको मालूम है कि हम बैठे रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं और हम ज़्यादा खाते हैं जितना हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 हुआ था 2006 को, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 को नंबर 5 हुआ था। पूरे पॉपुलेशन का हेल्थ सर्वे होता है। उसमें पाया गया कि बच्चों से लेके मिडिल एज, स्कूल के बच्चे से लेके एडल्ट से लेके तक पूरा 130% बढ़ोतरी हुआ है मोटापे में। तो हमारा बहुत फास्ट ओबेसिटी हो रहा है, ये सब वजह से। आजकल बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, वगैरह वगैरह, और खाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बचपन से चालू हो जाता है। चीनी बहुत लेते हैं, ड्रिंक्स वगैरह, शुगरी ड्रिंक्स ये वगैरह वगैरह, उसमें हर चीज़ में चीनी रहता है। आप कुछ भी ले लो, कोक ले लो, चाहे आपका फ्रूट ड्रिंक ले लो, या कुछ भी ले लो। तो अभी एक दूसरा जो है, जापान का देखा होगा। जापान का जो ओबेसिटी है, जो ओवरवेट है, वो बहुत कम है। वो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिका का, यूरोप का जो लोग है, 60% लोग ओवरवेट है। जापान में करीब 20 से 25% ही है, माने 1/3 है। और उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है। जापानी लोग 100 साल तक जीते हैं, सबसे ज़्यादा, मतलब उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, इन स्पाइट ऑफ इतना एक प्रकार से डेवलप्ड कंट्री है, और उनका एज भी बहुत ज़्यादा है, और उनका ओबेसिटी 1/3 है अमेरिका से। और कोविड के दौरान हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए थे, उनका मतलब 10 से 20% कम मौतें हुई कोविड से, क्योंकि ये एक हाई रिस्क फैक्टर है। मोटापे से आपको तरह तरह की बीमारी, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, जोड़ों में दर्द, गॉलस्टोन्स, कई बीमारियां होती है। पर अभी क्या होता है कि जो संक्रामक बीमारियां से भी जो लोग ओबीस होते हैं, मोटापा होता है, उनमें मौत ज़्यादा होता है, जो कि कोविड के टाइम। तो अगर आप वेट कंट्रोल करोगे, तो एंटी ओबेसिटी ड्रग वो नहीं चाहता है। वो अभी अल्ट्रा प्रोसेस फूड का जैसे मार्केट है, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का भी मार्केट अभी आ रहा है। बिलियन डॉलर आ गया है अभी। अभी मैं जैसे कह रहा था कि अक्टूबर 2025 को 100 करोड़ का बिक्री हुआ है मॉन्जोरो, जो कि एंटी ओबेसिटी ड्रग है, GLP-1 ड्रग जो है। पर अभी एक सिंपल सा मेजर है, जो कि एक्चुअली जापानीज लोग अपने डिसिप्लिन से, अपने संयम से, जो कि हमारे योगा में भी सिखाया जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, उन लोग वही काम करते हैं जो कि एंटी ओबेसिटी ड्रग जिस तरीके से काम करता है। एंटी ओबेसिटी ड्रग में क्या रहता है, GLP-1 पेप्टाइड, जो कि एक हार्मोन होता है। GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड, वो एक हार्मोन होता है जो कि हमारे आंत में बनता है। GLP-1 कुदरती भी बनता है, बॉडी खुद बनाता है GLP-1, और ये हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में बनता है, और हमारे ब्रेन में मेडुला होता है, ब्रेन का जो निचला भाग स्टेम होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहाँ पे भी GLP-1 पेप्टाइड बनता है, जो कि हमारा कंट्रोल करता है, हमारे भूख को कंट्रोल करता है। बोलता है बस कर, अब खाना बहुत हो गया, अभी बंद कर खाना। वो खुद कंट्रोल करता है, मैसेज देता है जब आपके खाना बढ़ जाता है, और हंगर को ये करता है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। वो GLP-1 पेप्टाइड बनाता है। पर उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो बॉडी में, ब्लड में ज्यादा देर तक नहीं रहता, 1-2 घंटे में क्लियर हो जाता है। तो इन्होंने कुछ अभी एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन है, सेमाग्लूटाइड ग्रुप है उसका, जो कि GLP-1 पेप्टाइड जैसे काम करता है। GLP-1 पेप्टाइड एगोनिस्ट कहते हैं उसको। वो ये काम करता है जो कि हमारा कुदरती GLP-1 करता है, GLP-1 पेप्टाइड। वो
वही बोलता है, आपको पेट खाली नहीं होने देता है, भरा-भरा लगता है और ब्रेन को भी में काम करता है कि अभी आपका हंगर को दबाने के लिए, भूख को दबा देता है। तो वो पर ये जैसे जो कुदरती ये GLP-1 बनता है, वो 1-2 घंटे में क्लियर हो जाता है, ये 1 हफ्ते तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। इसीलिए ये ड्रग का इफ़ेक्ट वेट लॉस में ज़्यादा है और प्रोलॉन्ग्ड है। और वेट लॉस ड्रग काम करते हैं और बिलियन डॉलर मार्केट है, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि ये हम कुछ भी करेंगे, दवाई से हम कंट्रोल कर लेंगे, हमको एक्सरसाइज़ क्यों करना है, हम अपना खाना क्यों रोकेंगे, हम एन्जॉय करते हैं। पर वो जब GLP-1 इंजेक्शन लोगे आप सेमाग्लूटाइड, तो आपको भूख नहीं होगा, ये आपको जो खाने से खुशी बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाओगे, खाने का दिल ही नहीं करेगा, वो काम ही ऐसे ही करता है। तो जापानीज़ का जो है एक हरा, उनका हरा हाची बू कहते हैं, स्टॉप बिफोर यू आर फुल, हरा हाची बू। हरा हाची बू वो क्या है, जापानीज वर्ड है हरा हाची बू, एंजॉय फूड एंड लूज वेट। वो एक स्लोगन है। हरा हाची बू मतलब आप जब खाते हो तो आप पूरा नहीं पेट भर के खाने का है, 80% खाना है, 20% आपका रोकने का है जगह। उनका कहना है, जो कि बाद में शोध में पता चला है, कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहता है। पेट पूरा भरने के बाद भी जब ब्रेन को मैसेज देता है कि पेट भर गया, उसपे जो गैप होता है, समय लगता है, उस गैप में आप थोड़ा ज़्यादा कुछ खा लेते हो। तो इसीलिए वो 80% तक आपको लगेगा बढ़ गया, वो गैप के लिए ये रखते हैं। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप पूरा पेट भर के नहीं खाने का। और ये उन लोग का एक कल्चर में है। तो ये कल्चर से क्या है कि वो वेट नहीं गेन करते हैं और वो ब्रेन अपने ऊपर, आपका जो GLP-1 आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से जाता है कि आप पेट भर गया, ये अपना माइंड से कंट्रोल करते हैं उसको कि भाई अभी हमको नहीं खाना है, तो GLP-1 की ज़रूरत ही नहीं है। GLP-1 1-2 घंटे तक है, पर वो GLP-1 के ऊपर उनका खुद का मेंटल GLP-1 है, जो कि अभी हम दवाई से ले रहे हैं, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन कम है। तो जापानीज़ का अगर ये सब लोग अपना लेंगे तो ये बिलियन डॉलर मार्केट जो है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का, ये भट बैठ जाएगा। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये जापानीज़ कल्चर में कई ऐसे हैं, जो आप खाते हो तो आप धीरे-धीरे खाइए, चबा-चबा के खाइए, जल्दी-जल्दी खाएँगे तो ओवर ईटिंग होता है। और खाते टाइम आप टेलीविज़न नहीं देखने का, ये नहीं देखना, खाने में कॉन्संट्रेट करो और उसको एन्जॉय करो, फूड को। एन्जॉय करोगे तो कम खाओगे। अगर आप टीवी देख रहे, कर रहे, डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो आपके डिस्ट्रैक्शन होने के बाद आप ज़्यादा खा लेते हो, पता ही नहीं कब से खा रहे हो, हाँ। ज़्यादा आप वरीड हो, उस टाइम खा रहे हो, आप डिप्रेशन में ओवर ईटिंग करते हो। तो काम और एटमॉस्फेयर में खाना चाहिए, जो साइज़ होना चाहिए आपके बर्तन जिसमें खाते हो, उसके साइज़ छोटे होने चाहिए। आप अगर यूरोप में जाएँगे, ये बड़े-बड़े साइज़ के रहते हैं। आप इवन चाय, कॉफ़ी भी पियोगे इतना कि आप पी नहीं सकते इतना। तो उनके जापान में जाओगे, उनके हेल्पिंग्स छोटे रहते हैं और खाते टाइम दे एन्जॉय फूड, दे कॉन्संट्रेट ऑन फूड। फिर आपका जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपके पास मेडिटेशन होना चाहिए, आपके पास फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी आप अच्छे से करोगे, आप खुद ही देखोगे कि आपको बड़ा प्लेज़र मिलता है, एंडोर्फिन, डोपामाइन रिलीज़ होता है। फिर तो आपको फूड के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप पूरे ओकिनावा एक जगह है जहाँ पे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ज़्यादा दिन लोग जीते हैं, लॉन्जेविटी जो उनकी उम्र है 100 साल के ऊपर ओकिनावन पीपल है। तो सीक्रेट ये उनका रहस्य है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट कैलोरी गैप, व्हाट एन आई एम फुल एंड ओके आई एम नो लॉन्गर हंग्री। एक होता है फुल, एक होता है हमको अभी भूख नहीं है। तो वो अगर वो माइंडफुल ईटिंग कहते हैं इसको, जो हरा हाची बू में अपना माइंड के ऊपर कि 80% रखना है कि अभी मेरे को हंग्री नहीं है, खुद ही आप डिसाइड करते हो। और फूड शुड नॉट बी यूज्ड टू रिलीज डिप्रेशन, टू रिलीज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और जो फूड भी हेल्दी फूड खाना चाहिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आपको भूख बंदी नहीं होता। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में जल्दी से शुगर जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर जल्दी से कम हो जाता है शुगर, फिर से भूख लग जाता है। तो फूड, जो चीज़ फूड चूज़ करते हो वो भी, इसीलिए शुगर को कहते हैं कि ये स्मोकिंग जितना हार्मफुल है आज की तारीख में। तो हमको आज यही मैसेज देना था और उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा लोग अपनाएँगे। और एंटी ओबेसिटी ड्रग ओनली शुड बी टेकन अंडर
स्पेशलिस्ट ही है, ऐसे ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए कि जो कि अभी मार्केट जब आएगा तो आने वाला है, तो ये नहीं करें। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, आप इसमें स्कैन करके कर सकते हैं। हमारा इंडिपेंडेंट यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो ना कोई फार्मा से कोई सपोर्ट लेता, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेता। हम इंडिपेंडेंट रह के आप तक ऐसे हेल्थ मैसेजेस लाना चाहते हैं। धन्यवाद।